हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। और डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आप लोग करवाने वाला हूँ वो फिर से वन सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीवीआई एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड केमिकल रिएक्शन पार्ट 5। आज हमें पढ़ना है ओसाजोन फॉर्मेशन, किलियानिस सिंथेसिस और हिंसबर्ग मेथड। ये तीनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये तीनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग इसको समझेंगे कि क्यों ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ऐसे कोई भी टॉपिक, ठीक है, जिनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और जो चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत होती है वो क्या होते हैं ना, वो जो गवर्नमेंट जॉब वाले कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके पार्ट बन जाते हैं। लेकिन ऐसे टॉपिक जिसमें नॉलेज की ज़रूरत होती है वो ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पार्ट बनते हैं जहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आगे आपको कुछ और करना है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर टिपिकल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने कभी पढ़ा हो किसी पॉइंट पे और उसको आपको याद रखना है। आप उसको नॉलेज के बिहाफ पे कि आप उसको, हाँ भाई आपको बहुत केमिस्ट्री आती है, उस बिहाफ पे आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। ये वैसे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है भाई, इसका ये जो टॉपिक सीरीज है, ये टॉपिक सीरीज ही है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज। हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लेकर आया है कोर्सेज फॉर ऑल पीजीटी एंड यूपीएचईएससी एरोडिजन नंबर 51 के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, इन 2 बैचेज में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स करवाया जाएगा। यूपी पीजीटी के लिए जो बैच है उस बैच की फ़ी 2500 रुपीज़ है। ठीक है, जबकि जो बैच आपको यूपीएचईएससी एरोडिजन नंबर 51 के लिए है इसकी जो फीस है वो आपको टोटल 3100 रुपीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको कंप्लीट असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएँ। डियर स्टूडेंट, ये एक डेडिकेटेड कोर्स है जहाँ पर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री आपको दी जाएगी और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें और गवर्नमेंट जॉब ले सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, उस लिंक से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन करें और लॉगिन करके आप इसके स्टोर सेक्शन में जाकर, आप इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और स्टोर सेक्शन में जाकर या कोर्स सेक्शन में जाकर आप इन दोनों बैचेज को आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये यूपी पीजीटी या राजस्थान पीजीटी के लिए और ये यूपीएचईएससी एरोडिजन नंबर 51 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है। चलिए ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ओसाजोन फॉर्मेशन की। नंबर 1 में बात करेंगे ओसाजोन फॉर्मेशन की। भाई साहब, ये ओसाजोन क्या है? देखिए, ये जो ओसाजोन है, ओसाजोन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ओसाजोन ग्लूकोज से ही बनता है, डी ग्लूकोज से, और फ्रक्टोज से भी बनता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से ही ओसाजोन बनता है। चूंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जो ओसाजोन बनता है उसका स्ट्रक्चर दोनों के लिए सेम आता है। इसीलिए ये टॉपिक स्पेशल हो जाता है कि अगर आप ग्लूकोज से बनाएं ओसाजोन तो नाम होगा ग्लूकोसाजोन, आप फ्रक्टोज से बनाएं ओसाजोन नाम होगा फ्रक्टोसाजोन। लेकिन इन दोनों के ही स्ट्रक्चर्स एक जैसे होंगे। ठीक है, जो बेसिकली क्या कहलाएंगे, ओसाजोन, या इसको हम लोग क्यू ओसाजोन भी कहते हैं। तो चलिए शांत हो जाइए। देखिए, ये रहा हमारा डी ग्लूकोज। आपको पता है डी ग्लूकोज कैसा होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ ओ एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच एच एच, ये CH2OH। ठीक है, ये हो गया कौन हमारा? ये हो गया हमारा डी ग्लूकोज। ये कौन हो गया हमारा? डी ग्लूकोज। अब अगर डी ग्लूकोज है तो आप इसको क्या दे देंगे? आप इसको दे देंगे, देखिए आप इसको देना होगा इसको फिनाइल हाइड्रोजन NH2 NH और ये बेंजीन रिंग, आपको इसको ये देना होगा। बच्चे लोग, जैसे आप इसको ये देंगे, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन, और हीट करेंगे, हीट तो करना ही होगा ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन तो हीट तो करना ही होगा। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए इसके पास, तो क्या प्रोडक्ट बना फिलहाल? देखिए, तो आपके पास ये बना CH डबल बॉन्ड N NH और ये 5 मतलब बेंजीन, और उसके नीचे तो आपको पता है 1 2 3 4, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पे क्या हो गया? CH2OH। देखिए, ये बना आपके पास। ठीक है, अब चूंकि ये क्या हुआ बच्चे लोग कि यहाँ पर एक ग्रुप आपके पास C डबल बॉन्ड N ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप इसको थोड़ा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देंगे। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बदले आप फिनाइल हाइड्रोजन ही दे दीजिए और थोड़ा हीट कर दीजिए। इस हीटिंग इफेक्ट से, अरे यार,
इस हीटिंग इफेक्ट से ये जो इसके बगल वाला ये जो अल्कोहल होगा ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखेंगे C डबल बॉन्ड N NH 5 यहाँ H। देखिए क्या हो गया कि ये जो अल्कोहल था, ये जो OH था, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। हाँ, बाकी के एज इट इज हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं है हमें। दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, दिख रहा होगा। देखिए H OH OH CH2OH H H OH। अब ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज हो गया। और अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो ये फिर से क्या कर जाएगा? जो आपके पास रिएजेंट है उसी रिएजेंट से ये रिएक्ट कर जाएगा, NH NH2। और चूंकि NH2 है तो आपको पता है कि यहाँ से O और दोनों H क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। समझ रहे बात को ना? देखो ना, NH2 ऐसे है, NH और ये क्या हो गया 5, यहाँ फिर से क्या हो गया? दूसरा हाइड्रोजन भी निकल गया। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या बनता है प्यारे बच्चे लोग? तो आपको बनेगा ऐसा, देखिए CH डबल बॉन्ड N NH 5, फिर डबल बॉन्ड N NH 5 और 1 2 और 3, यहाँ OH यहाँ H, यहाँ OH यहाँ OH यहाँ H और यहाँ H, और ये क्या हो गया? CH2OH। तो चूंकि ये ग्लूकोज से बना, ये है ओसाजोन, ठीक है, ओसाजोन या क्यू ओसाजोन नाम है इसका। और चूंकि ये किससे बना है? तो ये बना है आपको किससे? ग्लूकोज से। इसलिए इसका प्यारा सा नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपको ग्लूकोसाजोन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोसाजोन। याद रखेंगे क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम हो गया ग्लूकोसाजोन। देखिए ग्लूकोसाजोन इसका नाम। तो ग्लूकोज से बना तो ग्लूकोसाजोन हो गया। अब दूसरा हम लोग बनाएंगे फ्रक्टोज से। हम लोग दूसरा क्या बनाएंगे? दूसरा बनाएंगे हम लोग फ्रक्टोज से। देखिए दूसरा हम लोग बनाएंगे फ्रक्टोज से। भाई साहब फ्रक्टोज से कैसे बनाना होगा? तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH2OH डबल बॉन्ड O H OH H OH OH H OH H और ये CH2OH। देखिए अब हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं फ्रक्टोसाजोन। अब फ्रक्टोसाजोन बनाने के लिए हमने क्या लिया? फ्रक्टोज लिया सबसे पहले। ये कौन है भाई साहब? तो ये है फ्रक्टोज। अब अगर ये फ्रक्टोज, इसमें हमने क्या रिएक्शन करवा दिया? आपको पता है किससे रिएक्शन करवाना है हमें? H2N NH और ये 5। तो जैसे ही आपने ये यूज़ किया तो यहाँ से क्या हो गया? इसको निकाल दिया आपने, ठीक है। अब जैसे आप इसको निकाल देते हो तो हीट करो तो वाटर निकल जाएगा। तो क्या हो गया? CH2OH, ये देखिए H OH OH H OH H और यहाँ क्या हो गया? CH2OH। और यहाँ जो पोर्शन था ये ऑक्सीडाइज होके ऐसे हो गया, मतलब ये देखो ये हो गया। लेकिन आपको तो जैसे पता है कि फिर हमने क्या किया? हीट किया और इसी को दोबारा दिया फिनाइल हाइड्रोजन को। इससे क्या हो गया? ये पोर्शन ऑक्सीडाइज हो गया। ये वाला पोर्शन कौन? ऊपर वाला जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या बना? CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N NH 5 1 2 3, यहाँ CH2OH है, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H। और चूंकि यहाँ तक आप आ चुके हैं, अब इसको दोबारा से क्या करवा दीजिए? 5 NH NH2 से रिएक्शन करवा दीजिए। और आपको पता है क्या होगा? इसके साथ अगर NH2 ये इस तरह H2N NH 5 से रिएक्शन होगा तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N NH 5, यहाँ H रह गया, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड N NH 5 और 1 2 यहाँ 3, यहाँ H यहाँ OH, तो यहाँ OH यहाँ H यहाँ OH और यहाँ H। प्यारे बच्चे लोग रिलैक्स हो जाइए। और ये देखिए ये बन गया आपका, ये बना आपको फ्रक्टोसाजोन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रक्टोसाजोन। अब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा सर ये बात है नहीं, एक हो गया ग्लूकोज से जो बना ग्लूकोसाजोन और जो फ्रक्टोज से बना फ्रक्टोसाजोन। लेकिन जरा गौर से देखिए तो दोनों के स्ट्रक्चर तो सिमिलर है। देखिए
फर्स्ट एंड सेकेंड में डबल बॉन्ड NH5 और सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक जैसा। देखो यहाँ भी समझो है ना, फर्स्ट सेकेंड में डबल बॉन्ड N, यहाँ देखो फर्स्ट सेकेंड में डबल बॉन्ड N है, ठीक है, फिर NH5। देखिए यहाँ पर इसका कन्फिग्रेशन देखिए, आपको पता है ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, तो ये अल्कोहल इस साइड में, दो अल्कोहल इस साइड, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, एक अल्कोहल इस साइड, दो अल्कोहल इस साइड। तो इसका मतलब ये है बच्चे लोग कि आपके पास जो है ये स्ट्रक्चर जो आया है ये पूरी तरह से आपको सिमिलर आया है। देखिए समझिए बात को, ये स्ट्रक्चर जो है आपको दोनों ही जगहों पर, जरा गौर से देखिए स्ट्रक्चर को, है ना, चाहे ये स्ट्रक्चर हो चाहे ये स्ट्रक्चर, देखिए ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपको दोनों जगह क्या दिखेंगे, आपको सेम दिखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको दोनों जगह सेम दिख रहा है और इसी का नाम क्या है, ओसाजोन। बस ये जब ग्लूकोज से बना तो नाम हो गया ग्लूकोसाजोन, और जब फ्रक्टोज से बना तो नाम हो गया फ्रक्टोसाजोन, ठीक है। तो बेसिकली दोनों का जो मतलब दोनों जो है वो एक ही चीज़ है, ठीक है। जबकि ग्लूकोज अलग है, फ्रक्टोज अलग, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता, लेकिन जो उनका जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन, तो वो सिमिलर होते हैं। इस पर खूब क्वेश्चन पूछते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में भी आई होगी। चलिए नोट कीजिए इसको, इसको भी नोट कीजिए, दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमें अब सीखना है फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। पहले बच्चे लोग ये भी खूब आता है, मैंने कहा ना ये वो क्वेश्चंस हैं ही नहीं जिसको आप नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो, इनको आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन है जिसको देखो, दो चार बार प्रैक्टिस करो, फिर वो आपको याद हो जाएगा। देखो आपको फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। भाई साहब फ्रक्टोज कैसा होता है, तो ये है फ्रक्टोज, CH2OH डबल बॉन्ड O, 1 2 3 H OH OH H OH H CH2OH, ये हो गया फ्रक्टोज। और ये जो है डबल बॉन्ड O और ये H, देखिए ये देखिए, ये हो गया फ्रक्टोज और वो हो गया ग्लूकोज, ठीक है। आपको क्या करना है, इससे उसको कन्वर्ट करना है, आपको फ्रक्टोज को क्या करना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। चलिए रेडी हो जाइए सब लोग, ठीक है, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको आता है तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक फ्रक्टोज है, एक आपका ग्लूकोज है, अगर आपको आता है तो आप एक बार खुद से कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके क्या करिए, इसको इस क्वेश्चन को नोट मतलब खुद से कन्वर्ट कीजिए। चलिए ठीक है, अब मैं करता हूँ। देखिए सबसे पहला काम तो क्या करेंगे भाई, इसको दे देंगे निकेल प्लस हाइड्रोजन। जैसे निकेल प्लस हाइड्रोजन देंगे तो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, CH2OH और यहाँ OH H H OH, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया भाई, OH H, एक और OH और एक H, और यहाँ क्या हो गया CH2OH, ठीक है। यहाँ तक लेके आ गए हम। अब इसको क्या कर दीजिए, इसको दे दीजिए HNO3। जैसे HNO3 देंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये पोर्शन जो CH2OH वाला पोर्शन है ये ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ OH H OH OH H H OH H और यहाँ CH2OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लेकिन प्यारे बच्चों लोग, जब आप इसको और फर्दर हीट करेंगे, जब आप इसको क्या करेंगे, फर्दर हीट करेंगे, तो यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि 5 मेंबर रिंग क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर आप इसको हीट करते हैं फर्दर, तो ये एक 5 मेंबर रिंग बनेगा। देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्यों हुआ, सर यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ से करते 3 मेंबर बनता, यहाँ से करते 4 मेंबर बनता, यहाँ से करते 5 मेंबर, यहाँ से 6 मेंबर। आपको पता है 6 मेंबर से भी ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, 5 मेंबर होता है। तभी तो 6 मेंबर रिंग बनने पे क्या होता है, वो चेयर या बोट फॉर्म में आ जाता है। तो 5 मेंबर सबसे स्टेबल होता है, आपको बचपन से पता है ये बात। तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाला तो आपका H2O निकल गया। अब जैसे ही H2O निकला तो आपके पास अब प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या बचा, गौर से देखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे। देखिए देखिए -H2O करेंगे इसको तो ये ऐसे बन जाएगा। रिंग नहीं बनाने जा रहे,
चलिए, आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं कर रहा मैं चीज़ों को। ये देखिए, ये इस टाइप का बन जाएगा। 1 ऑफ 5 मेंबर। देखिए तो 1 2 3 4 और एक क्वेश्चन 5। तो ये 5 मेंबर आपका बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। चूँकि वाटर निकाला तो हमने क्या करना है, 5 मेंबर बना दिया। और जब 5 मेंबर हमने यहाँ बना दिया, अब क्या करोगे, अब आप इसको दे दो सोडियम NaHg, मतलब सोडियम अमलगम, ठीक है। और साथ में दे दो जिंक और एसिडिक मीडियम रख दो इसको, ठीक है। तो जिंक का काम है, सोडियम अमलगम या जिंक का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए ये जिंक क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस जगह पे इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। फिर यहाँ ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों अलग हो जाएंगे। मान लो किसी एक पे माइनस आया, उस माइनस को H+ मिलेगा, और H+ जैसे ही मिलेगा तो ये दोनों क्या करेंगे, H+ लेके सेटल हो जाएंगे। और आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ जो O था, इस O को माइनस मिला और माइनस को फिर H+ मिल जाएगा। तो OH, ये H, ये क्या हो गया भाई, ये OH, ये H और ये CH2OH। चलो देखो, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि भाई साहब आपने क्या किया है, आपने फ्रक्टोज से ग्लूकोज बना लिया। देखिए यही तो है, बनाया कि नहीं बनाया आपने, फ्रक्टोज से ग्लूकोज। जरा गौर से देखिए, ये है फ्रक्टोज आपका, देखिए ये है आपका फ्रक्टोज, और उस फ्रक्टोज से बनाना था आपको कौन, ग्लूकोज। देखिए बताइए हाँ या ना, बन गया। तो आपने ये क्वेश्चन बार बार आता है आपको कि फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना होता है। तो भाई साहब ये रहा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को निकल हटा दीजिए। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, हट गया, HNO3। हमने इसको क्या किया, वाटर निकाला, वाटर निकाल के हमने यहाँ लेके आए, और सोडियम अमलगम देकर जिंक H+ देके क्या किया, इसको हमने वापस से इसको H+ दे दिया, इसको भी H+ दे दिया। प्यारे बच्चे लोग, मैं बस वही करवा रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम, सीनियर एग्जाम्स में, वो जूनियर एग्जाम से रिपीट जरूर होते हैं। इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बार बार क्या करते हैं, रिपीट कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर रिपीट कर जाएगा तो अच्छे अच्छे बच्चों के होश उड़ जाएंगे, ठीक है। चलो खूब केमिस्ट्री रिएक्शन पढ़ रखे, लेकिन ये सब नहीं पढ़ रखा ना। और जब कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब क्या ही करके बैठे थे हम। चलिए नोट करिए, नोट कर लिया, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्डो पेंटोज टू अल्डोहेक्सोज, ठीक है। इसी प्रोसेस का नाम है किलियानीज मेथड, किलियानीज मेथड, ठीक है। इसी प्रोसेस का नाम है किलियानीज मेथड, ठीक है। देखिए क्या है भाई किलियानीज मेथड, अल्डोपेंटोज। कैसा होता है अल्डोपेंटोज, देखिए ये किलियानीज मेथड, ये हो गया अल्डोपेंटोज, और आपको बनाना है अल्डोहेक्सोज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH, OH, H, H, OH, OH, H, OH, H और ये CH2OH, ठीक है। तो ये हो गया आपको अल्डोपेंटोज, ठीक है। इसी का नाम है डी अडेबिनोज, इसका नाम क्या भी है, इसी का एक नाम और भी है, डी अडेबिनोज। और ये तो भाई साहब आपको पता है, ये तो डी ग्लूकोज है। गौर से देखो ना, अल्डोपेंटोज, अल्डिहाइड भी है और 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। और यहाँ देखो अल्डिहाइड है और क्या हो गया, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया अल्डोहेक्सोज, और ये क्या हो गया, अल्डोपेंटोज। आपको अल्डोपेंटोज से अल्डोहेक्सोज को कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग किलियानीज मेथड। याद रखेंगे इस चीज को, इसका नाम क्या है, किलियानी मेथड। अब किलियानीज मेथड को कैसे हम लोग करेंगे, आप लोग थोड़ा सा एक बार इसको सोचिए, 10 सेकंड 20 सेकंड के वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए
ठीक है, आपने किया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ वीडियो को पॉज करने के लिए, प्यारे बच्चे लोग जरूर कीजिए। ये मैं आपकी भलाई के लिए बोलता हूँ, ताकि जब आप उसको सोचेंगे ना तो आपको चीज़ें आपके दिमाग में निकल कर आएंगी। चलो मैं तो बताऊंगा ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलो देखो, अल्डो पेंटोस टू अल्डो हेक्सोस। देखिए भाई साहब, अगर कार्बन बढ़ाना हो ना तो सबसे आसान तरीका पता है क्या है? आपको नहीं समझ में आ रहा, साइनाइड का अटैक करवा दीजिए ना। साइनाइड का अटैक करा के H3O+ का अटैक करवा दीजिए, मतलब H3O+ मतलब दे दीजिए उसको, वो ऑटोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए दोबारा वीडियो को पॉज कीजिए, अगर नहीं बना है वीडियो को पॉज करके अब ट्राई कीजिए। आप इस पर साइनाइड का अटैक करवाइए, CN बनेगा, फिर H3O+ दे देना तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर हीट करना तो क्या बन जाएगा? 5 मेंबर रिंग। और 5 मेंबर रिंग बना के क्या करना? सोडियम अमलगम दे देना, जिंक दे देना, क्या हो जाएगा? वापस से अल्डोहेक्सेस बन जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? बात है कि नहीं? छोटे बच्चों वाली चीज़। चलो देखो, जैसे कि ये जो है आपको इस पर क्या कराना, सबसे पहले आप सबसे पहले इस पर क्या करवा दिए? KCN का अटैक करवा दिए। जैसे कि अपने CN साइनाइड का अटैक करवाया, देखिए ये C डबल बॉन्ड हुआ, हमने साइनाइड का अटैक करवा दिया, तो ये रहा साइनाइड और अल्कोहल इस साइड आ गया, और बाकी ये H है, OH है, OH है, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर आपको हाँ तीन थे ना, तो मैंने ज़्यादा बना दिया है, 1 2 3, हाँ सॉरी मैंने ज़्यादा बना दिया, थोड़ा रुक जाइए, दिमाग में कुछ और चलने लगा था। देखिए कभी कभी इंसान का उससे दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता ना, हम होते कहीं और हैं, पहुँच कहीं और जाते हैं। देखिए तो ये रहा साइनाइड, ये रहा OH, ये H, ये OH, ये OH, ठीक है, H H OH, और ये क्या हो गया? ये आपको यहाँ H, ठीक है। ये 3 पहले से, 1 2 3, देखो ना, ये 3 पहले से है, ये चौथा वाला भी है। साइनाइड आया तो अल्कोहल इस साइड को आ गया, टेंडेंसी होती है अल्कोहल इधर ही आ जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करो? H3O+ दे दो। जैसे आप इसको H3O+ देते हो तो क्या बन जाता है? C डबल बॉन्ड OH, OH H, फिर यहाँ H OH OH H OH H CH2OH, ठीक है। चलो यहाँ तक हम लोग लेके आ गए। अब जब लेके आ गए तो क्या करना है इसको? अब भाई साहब आपके पास ऑप्शन क्या है? हीट कर दो। जैसे आप हीट करते हो आपको पता है क्या होगा? आप जैसे हीट करोगे यहाँ से OH और यहाँ से H क्या हो जाएगा? 5 मेंबर रिंग 1 सेकेंड बन जाएगा। देखो बन गया 5 मेंबर रिंग। तो जैसे 5 मेंबर रिंग आपका बन जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ O और इसके चौथे वाले से जुड़ गया है, H है यहाँ, एक यहाँ पर तो खैर है ही, OH, ये H, ये CH2OH, और इसके ऊपर कौन है भाई? H OH OH और H। और यहाँ तक लाने के बाद हम क्या करेंगे? इसको सोडियम अमलगम दे देंगे। इसको क्या दे देंगे? इसको सोडियम अमलगम। जैसे सोडियम अमलगम और जिंक दे दोगे आप इसको, सोडियम अमलगम और यहाँ जिंक दे दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? इस पर H+ मिलेगा और ये टूट जाएगा, और टूट के क्या बन जाएगा? फिर से यही बन जाएगा। देखिए देखिए किया तो जस्ट हमें पीछे भी यही तो किया था हमने अभी। हमें इसको अल्डिहाइड चाहिए ना बाबू साहब, जो कि यहाँ तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और साइनाइड को अल्डिहाइड बना के कोई मेथड होता तो हम वही यूज़ करते थे, लेकिन साइनाइड को अल्डिहाइड बनाने का हमारे पास कोई मेथड है नहीं। तो हमने क्या किया है, भी तो बड़ा लेंदी है, हमें एक स्टेप में करना था, हमने इस तरह किया। और ज़रा गौर से देखिए कि आपके पास जो है, जो आपका अल्डिहाइड था, ठीक है, वो अल्डिहाइड में ही रहा, लेकिन बीच का एक कार्बन क्या हो गया? बढ़ गया। जो अल्डोपेंटोज था वो अल्डोहेक्सोज हो गया, ठीक है। जो डी अरेबिनोज था वो डी ग्लूकोज हो गया। इसी को हमने क्या कहा? इसी को कहा हमने किलियानीज मेथड। क्या कहा इसी मेथड को? इसी मेथड का नाम हमने रखा किलियानीज मेथड। आई बात समझ में? ठीक है, बच्चों वाला मेथड है, एक बार नोट कीजिए और इसको लिखिए आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया ये, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, आपने बचपन से पढ़ रखा है, लेकिन बार बार एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं नहीं बताता। टॉपिक का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। आप बोलोगे नहीं सर क्यों बता रहे हो सर आप, ये तो बच्चों वाला टेस्ट है। बोले भाई साहब है बच्चों वाला टेस्ट, लेकिन बच्चे में क्या होता है कि लुकास टेस्ट वगैरह में आप उलझे रहते हैं, ये टेस्ट आ जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, और इससे सवाल पूछ देते हैं। देखो भाई हिंसबर्ग टेस्ट कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एमीन का बस टेस्टिंग होती है। 1 डिग्री एमीन के केस में प्रोडक्ट बनता है, 2 डिग्री के केस में थोड़ा सा रिएक्शन होता है बट प्रोडक्ट नहीं बनता, और 3 डिग्री एमीन के केस में जो होता है कुछ भी नहीं होता है, ठीक है।
चलो देखो होता क्या है यहाँ पर, समझना पड़ेगा आपको बात को। जैसे आपके पास एक है 1 डिग्री एमीन, ये क्या हो गया, ये 1 डिग्री एमीन है। तो 1 डिग्री एमीन को हमने क्या किया, सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवा दिया। देखो ध्यान दो, ये बच्चों वाला टॉपिक है, मैंने बताना नहीं चाहता था लेकिन बस बता रहा हूँ आपको। 1 डिग्री एमीन को क्या किया हमने, सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाया। जैसे रिएक्ट करवाया, देखो ये यहाँ जाएगा तो ये इसको यहाँ निकलेगा और क्या बना, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया NHR, और जब NHR बन गया तो इसको क्या करो KOH दे दो, ठीक है KOH, तो KOH दे दो तो क्या हो जाएगा, H+ निकल जाएगा ना, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। ध्यान दो, जैसे H+ निकलता है K+ एक सॉल्ट बन जाएगा, तो सॉल्ट बनते ही क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये N-R, और यहाँ पे क्या हो गया K+ लग गया। और चलो अगर आप इसको वापस से रिट्राई करना चाहते हो तो आप इसको HCl दे दोगे, क्या दे दोगे आप इसको HCl दे दोगे, क्योंकि सॉल्युबल हो गया। ध्यान दो, ये हो गया सॉल्युबल सॉल्वेंट में, ठीक है। और जैसे क्या हो गया, आपने इसको HCl दिया तो H+ यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, NH बनेगा, एक और H+ जाएगा, फिर तो क्या हो जाएगा, इस तरह से दोनों के दोनों H+ रिट्राई करेंगे और SO3H बनाकर ये जो है RNH2 वापस आ जाएगा। यानी सबसे बड़ी बात थी कि आपने सल्फोनाइल क्लोराइड पर अटैक किया एमीन का, तो वो सॉल्युबल आपको सॉल्युबल कंपाउंड बना दिया। देखो आप जो भी सॉल्वेंट डालोगे आप उसमें क्या हो गया, ये आपको सॉल्युबल हो गया। आपने KOH डाला, उसके बाद KOH में डालते ही क्या हो गया, पानी है, सॉल्युबल हो गया। हिंजबर्ग टेस्ट की खासियत ये है कि भाई साहब 1 डिग्री एमीन पे हुआ ऐसे ऐसे, ये देखो ये रहा टेस्ट उसका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री एमीन में क्या प्रॉब्लम भाई, तो 2 डिग्री एमीन की प्रॉब्लम ये है कि 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर आप इसको सल्फोनाइल क्लोराइड पर अटैक करवाते हो, ध्यान दो, आप इसको सल्फोनाइल क्लोराइड पर अटैक करवाते हो तो ये तो अटैक कर देगा, नो डाउट अटैक कर देगा। क्या बनेगा, ये ऐसे लगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हुआ NRR। देखो ये इनसॉल्युबल रह गया क्योंकि इसके पास कोई H+ है ही नहीं। आप इसको KOH डालोगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, कोई सॉल्युबल कंपाउंड नहीं बनेगा ये, ठीक है। इसलिए ये 2 डिग्री एमीन में क्या हुआ कि ये हिंसबर्ग टेस्ट कंप्लीट नहीं दिया। हिंसबर्ग टेस्ट कंप्लीट, रिएक्शन स्टार्ट तो हुआ लेकिन आगे नहीं बढ़ा, KOH डालने पे कुछ हुआ नहीं। और पता है ये सब होता है, ये प्रैक्टिकली होता है, आप कभी लैब में करोगे तो ये सारे रिएक्शन होते हैं। और 3 डिग्री एमीन की खासियत ये हुई कि 3 डिग्री एमीन तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया, कुछ आगे बढ़ने की तो बात छोड़ दो आप, ठीक है। ये इतना बल्कि है कि इसके आगे अटैक करने का कोई चांस ही नहीं, ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। आप डाल के छोड़ दिए, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। ये आपका हो गया हिंसबर्ग टेस्ट, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन। ये प्राइमरी एमीन के केस में क्या होता है, ये टेस्ट सक्सेसफुल होता है। सेकेंडरी टर्शरी में ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी को भी पहचान सकते हैं। सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, भले प्रोसीड नहीं करेगा आगे, और टर्शरी में तो खैर ये रिएक्शन कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। एक बार जरा गौर से देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा कौन सा, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा ये हमारा डी ग्लूकोज था। डी ग्लूकोज को डी फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना था, इसका हमने अटैक करवाया, बार बार अटैक करवाया और ऐसा बन गया ये डी ग्लूकोज, ये क्या बना, ग्लूकोसाजोन। उसके बाद हमने क्या बनाया, फ्रक्टोसाजोन, ठीक है। और इसका नाम क्या था, क्यूओसाजोन। ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, बेसिकली क्यूओसाजोन है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके लिए हमने देखा यहाँ पर कि भाई साहब फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो हमने फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा किलियानीज मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट था, डी अडेनिनेज को डी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना था। हम लोगों ने देखा कैसे कन्वर्ट करते हैं, पूरा एक एक करके पूरा पार्ट समझाया मैंने आपको। उसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट में आपको 3 टेस्ट आते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इसमें कुछ दम नहीं था, लेकिन बस चूंकि एग्जाम में बार बार आ जाते हैं तो मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।